हरे कृष्णा दोस्तों, नियति का फल। कुछ धनी किसानों ने मिलकर खेती के लिए एक कुआं बनवाया। पानी निकालने के लिए सबकी अपनी अपनी बारी बंधी थी। कुआं एक निर्धन किसान के खेत के पास था, लेकिन चूंकि उसने कुआं बनाने में धन नहीं दिया था, इसलिए उसे पानी नहीं मिलता था। धनी किसानों ने खेतों में बीज बोकर सिंचाई शुरू कर दी थी। निर्धन किसान बीज भी नहीं बो पा रहा था। उसने धनवानों की बड़ी आजू-मिन्नतें की, लेकिन एक ना सुनी गई। निर्धन बरसात से पहले खेत में बीज भी नहीं बो पाए तो भूखा मर जाएगा। अमीर किसानों ने इस पर विचार किया। उन्होंने किसान पर दया की, इसलिए सोचकर कि उसे बीज बोने भर का पानी दे ही दिया जाए, उन्होंने एक रात 3 घंटे की सिंचाई का मौका दे दिया। उसने एक रात के लिए ही मौका मिला था, वह रात बेकार न जाए, यह सोचकर एक किसान ने मजबूत बैलों का एक जोड़ा भी दे दिया ताकि वह पर्याप्त पानी निकाल ले। निर्धन तो जैसे इस मौके की तलाश में ही था। उसने सोचा, इन लोगों ने उसे बहुत सताया, आज 3 घंटे में इतना पानी निकाल लूँगा कि कुछ बचेगा ही नहीं। इस नियत से उसने बैलों को जोता, पानी निकालने लगा। गद्दी पर बैठा और बैलों को चलाकर पानी निकालने लगा। पानी निकलने का नियम है कि बीच बीच में हौज और नालियों की जांच चाप कर लेनी चाहिए कि पानी खेत तक जा रहा है या नहीं। लेकिन उसके मन में तो खोट था। उसने सोचा, हौज और नाली सब दुरुस्त ही होंगी। यदि बैलों को छोड़कर उन्हें जांचने गया तो वे खड़े हो जाएंगे। उसे तो अपने खेत के बीजों बोने का मतलब नहीं था, उसे तो कुआं खाली करने से मतलब था ताकि किसी के लिए पानी बचे ही नहीं। वह ताबड़तोड़ बैलों पर डंडा बरसाता रहा। डंडे की चोट से बैल भागते रहे और पानी निकलता रहा। 3 घंटे का समय पूरा होते ही दूसरा किसान पहुंच गया, जिसकी पानी निकालने की बारी थी। कुआं दूसरे किसान को देने के लिए इसने बैल खोल लिए और अपने खेत देखने चला। वहां पहुंचकर वह छाती पीटकर रोने लगा। खेत में तो एक बूंद पानी नहीं पहुंचा था। उसने हौज और नालियों की तो चिंता ही नहीं की थी। सारा पानी उसके खेत में जाने की वजह कुएं के पास एक गड्ढे में जमा हो रहा था। अंधेरे में वह किसान खुद गड्ढे में गिर गया। पीछे पीछे आते बैल भी उसके ऊपर गिर पड़े। वह चिल्लाया तो दूसरा किसान भागकर आया और उसके किसी तरह निकाला। दूसरे किसान ने कहा, परोपकार के बदले नियत खराब रखने की वजह से ऐसा हुआ है। पानी रिसकर वापस कुएं में चला जाएगा, लेकिन अब तुम्हें कोई फिर ना कभी बैल देगा ना ही कुआं। कृष्णा, यही है, मानव देह बड़ी मुश्किल से मिलता है। इंद्रिय रूपी बैल मिलते हैं हमें अपना जीवन सत्कर्मों से सींचने के लिए, लेकिन तृष्णा में फंस मन सारी बेईमानियों पर उतर आता है, परोपकार को भी नहीं समझता। ईश्वर से क्या छुपा, वह कर्म का फल देता है, लेकिन फल देने से पहले परीक्षा की भी परंपरा है। उपकार के बदले अपकार नहीं बल्कि ऋणी होना चाहिए, तभी प्रभु आपको इतना क्षमतावान बनाएंगे कि आप किसी पर उपकार का सुख ले सकें। जो कहते हैं कि लाख जतन के बाद भी प्रभु कृपालु नहीं हो रहे, उन्हें विचारना चाहिए कि कहीं उनके कर्मों में कोई ऐसा दोष तो नहीं जिसकी वजह से किसान की तरह अनदेखी कर रहे हैं और भक्ति स्वीकार नहीं हो रही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।